मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसा सुसमाचार लेकर आए हैं जो बेहद खूबसूरत है, जो बहुत ही सुहावना है और जो आपके मन को सुकून देने वाला सुसमाचार है। देखिए, दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों से ऐसे गुनाह हो जाते हैं कि जिसके कारण उनको काफी अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। उनका मन उनको हमेशा दोष देते रहता है और दोष भावना और अपराध भावना उनके मन को खाई जाती है। कई बार कुछ लोगों को समाज के लोग बहिष्कृत कर देते हैं, घर वाले उनको छोड़ देते हैं और ऐसे परिस्थिति से कई लोग गुजरते हैं। शायद आपकी परिस्थिति इतनी गंभीर नहीं होगी, लेकिन इस प्रकार की जिल्लत, इस प्रकार का अपमान आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे और शायद आप अपने आप से आंखें मिला नहीं पा रहे होंगे। आप सच्ची शांति और सुकून अपने जीवन के लिए पाना चाहते होंगे। आप अपने मन की दोष भावना से छुटकारा पाना चाहते होंगे। आप अपने जीवन के बुरे अतीत से छुटकारा पाना चाहते होंगे। आप ये सोचते होंगे कि इन बातों से मुझे कौन बाहर निकालेगा, कौन मुझे नया मौका देगा, कौन मुझे नई जिंदगी देगा। जी हाँ, आपकी मन की दशा को समझने वाला कोई है और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो आपको नया मौका देना चाहते हैं, नई शुरुआत देना चाहते हैं, नई शांति, नया आनंद आपके जीवन में लाना चाहते हैं, आपका जीवन खुशियों से भर देना चाहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। और आज मैं इसी विषय को लेकर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो आइए हम आते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय में। यूहन्ना रचित सुसमाचार ये पवित्र शास्त्र बाइबल में नए नियम में की एक पुस्तक है और इस पुस्तक में 4थे अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह किस तरह से एक महिला के जीवन को बदल देते हैं और उसके जिंदगी को किस प्रकार से एक नया मोड़ देते हैं, उसको हम देखते हैं। तो आइए हम कुछ बातों को नजर करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय। तो आपके लिए मैं 2 पद पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:3 में लिखा है, तब यीशु यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। और 6वें पद में लिखा है, याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठा। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। देखिए, इतना लंबा फासला तय कर प्रभु यीशु मसीह यहूदिया से सामरिया आए। शायद आप में से कई लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि ये यहूदिया कहाँ पर है और सामरिया कहाँ पर है। तो यहूदिया और सामरिया यह इस्राएल देश में के प्रांत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदिया और सामरिया में करीबन 70 मील की दूरी थी और इतना लंबा फासला तय करने के लिए, काटने के लिए प्रभु यीशु मसीह को करीबन 22 घंटे का सफर चलना पड़ा होगा। वो चलते चलते 22 घंटे चलते चलते सामरिया में आए और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वह एक कुएं पर यूं ही बैठ गए। थके हुए प्रभु यीशु मसीह कुएं पर बैठ गए। प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, उस महिला के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 22 घंटे का सफर चलते चलते काट दिया और प्रभु यीशु मसीह उस महिला तक पहुंचे ताकि वो अपने जिंदगी में सुकून पाए, शांति पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर, सिर्फ आपके लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपनी जान आपके लिए दी और वो 3रे दिन जी उठे और ये सुसमाचार उन्होंने आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। और आज हम ये सुसमाचार आप तक लेकर आए हैं। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को उसकी बुरी दशा से बाहर निकालने के लिए आए थे, उसकी जिल्लत भरी जिंदगी से उसे छुटकारा देने के लिए आए थे। और हम आगे पढ़ते हैं 7वें वचन में, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला।
मुझे पानी पिला, यह कहकर प्रभु यीशु मसीह ने वार्तालाप को आरंभ किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला के पास पानी मांगा, तब ये महिला अचरज में पड़ गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे और ये स्त्री जो थी ये सामरी स्त्री थी, और यहूदी लोग सामरी लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि आगे इस प्रकार से लिखा है 9वें वचन में, उस सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में इस प्रकार की बातें हमें कई बार दिखाई देती है। कुछ लोग अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि वो औरों को छोटा मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। कुछ लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरे लोगों को अधर्मी समझते हैं, और इस प्रकार की बातें पूरे दुनिया भर में हमें पाई जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उस महिला को कुछ सिखाना चाहते थे, और वो सबक ये है कि परमेश्वर के नजर में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है, कोई धर्मी या कोई अधर्मी नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब के सब पाप के वश में है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब के सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। फिर भी परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं और परमेश्वर की नजर में आप बहुमूल्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के पास आए, और आज वो आपके पास आए हैं आपकी जिल्लत से आपको बाहर निकालने के लिए। और पता है प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी दुर्दशा से किस तरह बाहर निकालते हैं? अपना वरदान देकर। ईश्वर अपना वरदान देकर इंसान को उसकी दुर्दशा से बाहर निकालते हैं। है ना अद्भुत बात? देखिए प्रभु यीशु मसीह का कहना, वो क्या कहते हैं 10वें वचन में। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि आपको अनंत जीवन दे, और प्रभु यीशु मसीह यहां वरदान की बात कर रहे हैं, और परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह है। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे उसका नाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह आपसे बेशुमार प्रेम करते हैं, और इसी वास्ते वो इस दुनिया में आए, और वो इसलिए आए ताकि आपके पापों से आपको छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह की जीवन के जल की बात सुनने के बाद वो महिला यहां बोल रही है कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आएगा? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहां अनंत जीवन देने की बात उससे कर रहे थे, और ये महिला भौतिक पानी की बात सोच रही है, और वो सोच रही है कि ये जीवन का जल पाने के लिए कुछ मुझे करना पड़ेगा। और कई बार हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। हम सोचते हैं मोक्ष पाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। हम अपनी कोशिशों में लग जाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे आपको वचन के आधार पर बताना चाहता हूँ। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये परमेश्वर का दान है, ये कर्मों से नहीं होता, ताकि कोई मनुष्य घमंड ना करे। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। पता है अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो परमेश्वर का स्वभाव है जिसकी बदौलत हम घिनौने होते हुए भी,
हम निकम्मे और बेकार लोग होते हुए भी, हम दंड के योग्य होते हुए भी, परमेश्वर हम पर उचित दंड ना लाते हुए हमारी भलाई करता है। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। कभी सोचा है आपने कितना अद्भुत अनुग्रह का ये आशीष परमेश्वर हम पर उंडेलता है। अब देखिए आगे वो महिला प्रभु यीशु मसीह से क्या कहती है 12वें वचन में। वो कहती है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। इसका साफ साफ मतलब ये है, वो कहना चाहती है कि ये जो कुआं है जिससे हम पानी पी रहे हैं, ये हमारे बाप दादाओं का कुआं है। प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार हम भी यूं ही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बाप दादाओं की परंपरा पर अमल करके हम मोक्ष पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, हम उद्धार पा सकते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट रीति से यह कहता है कि तुम्हारा छुटकारा बाप दादाओं की परंपरा से नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू से, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से तुम्हारा छुटकारा हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसी वास्ते प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और इस संसार में आने का उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था पापियों के लिए अपना बलिदान करना, पापियों के पापों को उठा ले जाना, जगत का प्रायश्चित बनना और उन्हें अनंतकालिक छुटकारा देना। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अब बाप दादाओं के परंपरा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होने वाला छुटकारा ये परमेश्वर का तीसरा वरदान है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसके लिए सिर्फ आपको प्रभु यीशु मसीह को अपनाना होगा। पश्चाताप करके, अपने गुनाहों को मानकर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता करके अपनाना होगा। ये छुटकारा बिल्कुल मुफ्त में है और इस छुटकारे के द्वारा आप परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान की कीमत आपके लिए लगाई है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी उस स्त्री के सामने। 13वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। 14वें वचन में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। अब सुनिए, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह वो जीवन हमें देते हैं जो परमेश्वर के आशीषों से भरा हुआ है, परमेश्वर के शांति से, उसकी खुशी से, उसके सुख चैन से, उसके धार्मिकता से, उसके करुणा से, उसके भलाई से, उसकी दीनता, उसकी नम्रता। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की स्वर्ग की तमाम आशीषों से ये अनंत काल का जीवन भरा हुआ है और ये जीवन परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। अब उस महिला ने जब प्रभु यीशु मसीह की अनंत जीवन की बात सुनी, तब उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू अपने पति को बुला ला? देखिए वो महिला क्या कहती है। उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। अब ये स्त्री बोल रही है, मैं बिना पति की हूं, और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, जा तो अपने पति को बुला। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। इसका मतलब यह है कि वो स्त्री व्यभिचार का जीवन बिता रही थी। उसके
अतीत में उसने व्यभिचार किया था और अब भी वो व्यभिचार का जीवन बिता रही थी। इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह उसको अपनाना चाहते थे। कितना अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का। परमेश्वर हमारे संपूर्ण जीवन को जानता है और हमारे गुनाहों के लिए जो दंड था वो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर सह लिया, ताकि हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के न्याय से बच जाए, परमेश्वर के क्रोध से बच जाए और उसे नई जिंदगी मिले। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मरे नहीं, प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद उनको गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर जी उठे। प्रभु यीशु मसीह मौत पर और कब्र पर जयवंत हुए, उनका पुनरुत्थान हुआ। पता है क्यों? हम लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौट कर आए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए जीवित हुए ताकि हम अपने बुराइयों से लौट जाएं। परमेश्वर का यह चौथा वरदान है। प्यारे भाइयों और बहनों, यही आपके लिए सुसमाचार है। आज आप इस पर गौर कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को अपनाइए और अनंत काल का जीवन पाइए और अपने लिए आप अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित कीजिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।